वैंकूवर लगातार 7 साल तक दुनिया का सबसे सुंदर शहर का खिताब अपने पास रखने वाला यह शहर एकदम सपने जैसा लगता है। एक ऐसा शहर जहां आप स्नोबोर्डिंग और सर्फिंग एक ही दिन में कर सकते हैं। पैसिफिक ओशन के गर्म पानी से घिरा हुआ यह शहर दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहां एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र का गर्म पानी इसको एक अनमोल शहर बनाता है। और खास तौर से जब वर्ल्ड कप 2026 वैंकूवर में हो रहा हो तो कहना ही क्या। Contagious, you know. And it never fails. No one's getting tired. फिलहाल हम हैं स्टैनले पार्क में। स्टैनले पार्क वैंकूवर के डाउनटाउन में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध सिटी पार्क है। यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण स्टैनले पार्क सी वॉल। यह पार्क के चारों ओर बनी एक पक्की खूबसूरत सड़क है, जहाँ रोजाना हजारों लोग पैदल चलने, जॉगिंग करने और साइकिल चलाने आते हैं। पार्क के अंदर भी कई ट्रेल हैं जो हाइकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग उनमें जाना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। लायंस गेट ब्रिज। यह ब्रिज वैंकूवर मेनलैंड को नॉर्थ वैंकूवर से जोड़ता है। 1937 में बना यह ब्रिज अपने जमाने का एक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है। इस व्यू पॉइंट से नॉर्थ वैंकूवर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ए हॉलो ट्री। एक 1000 साल पुराना ये रेड सीडर का पेड़ तकरीबन अपनी लाइफ तो जी चुका है, लेकिन इसको सिटी ने एक यादगार के तौर पे संभाल के रखा हुआ है, प्रिजर्व करके। 1000 ईयर ओल्ड। हमारा अगला पड़ाव है टोटम पोल्स। टोटम पोल्स यहाँ के पुराने नेटिव लोग पेड़ों के ऊपर कार्विंग करके उनको एक बड़ा सुंदर रूप देते थे, जिनको आज हम टोटम पोल के नाम से जानते हैं। स्टैनले पार्क के अंदर भी कुछ बहुत पुराने टोटम पोल्स हैं जो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। गैस टाउन वैंकूवर सिटी का सबसे पुराना नेबरहुड। आज ये जगह फूड लवर्स,
गप्पे मारना, रिटायरमेंट लाइफ, रिलैक्स और नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस जगह है। गैस टाउन में दोनों तरफ कुछ पुरानी दुकानें, कुछ बुटीक शॉप्स और एक रिकॉर्ड प्लेयर शॉप जो कि इतनी बड़ी कलेक्शन लेके बैठे हैं। इतनी बड़ी कलेक्शन है जो मैंने तो आज तक नहीं देखी। वैंकूवर में लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट साल का आता है और ये सोवेनियर शॉप्स उनकी पहली पसंद है। काफी बड़ी कलेक्शन, 7-8 बड़े शोरूम गैस टाउन में। क्या आपने कभी कोई घड़ी स्टीम से चलती देखी है? जी हाँ, गैस टाउन में ये जो घड़ी है ये स्टीम से चलती है, जो कि कुछ मिनट बाद सीटियां भी बजाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक। वाटरफ्रंट वैंकूवर, इस जगह की बात ही कुछ और है। कनाडा प्लेस एक क्रूज शिप टर्मिनल है जहां से अलास्का के क्रूज जाते हैं। यह वेस्टर्न कनाडा का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज मौसम सुहाना है, धूप खिल रही है और कनाडा डे भी है, इसलिए आज यहाँ इतनी हलचल है। आइए देखते हैं इस खूबसूरत जगह के खूबसूरत नज़ारे। आज यहाँ पर 2 शिप एक साथ साइड बाय साइड लगे हुए हैं। ये दोनों शिप वैंकूवर से अलास्का की यात्रा पर निकले हैं। हर तरफ लोग ही लोग, क्या सुंदर नजारा है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बच्चों को खिला रहा है, बाकी शायद बातें कर रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। हर कोई एंजॉय कर रहा है। हवा में कॉफी और समुद्र के खारे पानी की खुशबू फैली हुई है। वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर, ये एक कनाडा की बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसकी छत पर 6 एकड़ का ग्रीन रूफ है और ग्लोब घूमता हुआ। वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर के आसपास तकरीबन 10 बड़े 5 स्टार होटल हैं जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं सीजन में, समर्स के टाइम जब यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। 2010 में वैंकूवर के अंदर विंटर ओलंपिक हुए थे, तो उसकी याद में ओलंपिक टॉर्च का ये एक मॉडल है जो उस टाइम पे एस्टेब्लिश किया था।
ये सी प्लेन का एयरपोर्ट है जहाँ पे सी प्लेन डॉक करते हैं, और जब सी प्लेन यहाँ से उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो अक्सर लोग रुककर उनकी वीडियो बनाते हैं। फिलहाल हम जिस सड़क पे हैं ये बराड़ स्ट्रीट है। ये डाउनटाउन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्ट एंड वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही ये शानदार चमकती हुई बिल्डिंग होटल वैंकूवर है, जो कि वैंकूवर शहर के शुरुआती दौर का एक मेजर होटल है। साथ ही देखेंगे वैंकूवर डाउनटाउन की कुछ आइकॉनिक बिल्डिंग जिसमें आर्किटेक्ट ने सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को चैलेंज किया और उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। देखिए इस पहली बिल्डिंग, स्क्वायर बॉक्सेस, पूरी ग्लास बिल्डिंग एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे बनी हुई है, जो कि काफी फोटोग्राफ की जाती है, बहुत लोग इसकी फोटो खींचते हैं। टोटली डिफरेंट। बटरफ्लाई बिल्डिंग, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट के पैनल और डबल ग्लेज ग्लास से ये बिल्डिंग एक अलग ही लुक देती है। कहते हैं कि ये बादल की तरह दिखती है। आपका क्या विचार है? इस टावर को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको ट्विस्ट करा हुआ है। एकदम अलग डिजाइन, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। ग्रैनविल आइलैंड। ग्रैनविल आइलैंड एक फूड लवर पैराडाइज है। यहाँ पर आपको दुनिया के हर कोने का फूड मिलता है। आइलैंड पे एक बहुत बड़ा मेरीना भी है, जहाँ हर तरफ आपको बोट बनी हुई मिलेंगी। पानी के किनारे पे तरह तरह के रेस्टोरेंट, जहाँ सी फूड, इटालियन, एशियन कैफे सब मिल जाएगा। बैठकर खाते हुए सीधा पानी और शहर का व्यू दिखता है। शाम को लोग वाटर फ्रंट पे टहलते हैं और बोट आते जाते देखते हैं। खाना, मेरीना और नज़ारा तीनों एक साथ यहीं मिलते हैं, और शानदार सनसेट व्यू, बहुत ही खूबसूरत।